हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्रैक्टिस शीट नंबर 9 देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, क्राउन का प्रैक्टिस शीट आज का यह 9 नंबर है। इससे पहले आपको 1 to 8 करवा दिया गया है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट आपके लिए कंप्लीट करवा दिया गया और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है। ठीक है, पीडीएफ आप ले लीजिएगा वहाँ से। किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस शीट अभी चल रहा है, फिलहाल 9-10 सीट हुआ है वहाँ पे, और आपको 10 सीट उसमें से देखना है। और क्राउन पब्लिकेशन में टोटल 15 सीट दिया हुआ है, जिसमें कि आप आज सीट नंबर 9 देख रहे हो। जो लोग नए हो एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे से आप जुड़ जाइएगा, क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, इस नंबर पे 9576843550 इस नंबर पर मैसेज करिएगा, क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और देखिए, बीएसएससी के लिए साथ ही साथ आपका साइंस वगैरह का भी क्लास चल रहा है, तो आप एक बार ज़रूर प्ले लिस्ट में आकर चेक कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, स्वयं सहायता समूह एसएचजी में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन नंबर सी, समूह के सदस्य के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, नंबर सेकंड देखिए, आज के क्लास में आपको थोड़ा सा डिस्कशन भी अच्छे से देखना है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, नंबर सेकंड ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, पहले भी आपको बताया जा चुका है। ये जान लीजिए, टोटल ना 8 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका, चलिए इसका जवाब आपको बताना है। नंबर सेकंड का क्या होगा? देखिए, अगर आपको जवाब पता हो सेकंड का राइट आंसर बताइए, नहीं पता हो तो आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ से आप देख के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आयरलैंड से ना भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में लिया गया है। ठीक है, नंबर 4 देखिए, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नंबर सी हो जाएगा, किस अधिकार से। इसका मतलब क्या होता है? किस अधिकार से। ध्यान रखिएगा इस बात का। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगते हैं जिसका वह कहिए कि वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं होता है, तो न्यायालय जो है ना, इस पर ना रीट के द्वारा रीट जारी करता है और पूछता है कि आप किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब होता है किस अधिकार से। ठीक है, नंबर 5 देखिए, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। मुस्लिम लीग के अलावा ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालिक मतलब का ये कि जो सदस्य थे, कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने 1916 के लखनऊ समझौते में एक महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाते हुए ना 2 पार्टियों को समझौता कराने के लिए तैयार हो गया था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। बताना है कि ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो देखिए, आपका लूसेंट से आपको बोला ही गया था, स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज का ही आपका यहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहा है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में इंद्र को माना गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भगवान इंद्र सबसे महत्वपूर्ण भगवान थे, और इन्होंने ना कहिए कि युद्ध देवता के बारे में इनको कहा जाता है, युद्ध के देवता ये होते थे। ठीक है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, राजस्थान का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, अगर पूछे कितना बंजर एरिया है राजस्थान का, तो देखिए 84,929 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है ये राजस्थान का, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कहिए अधिक बंजर भूमि वाला ये राज्य है। कितना है? 84,929 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ यह बंजर जमीन। ठीक है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक चोटी कौन सी है? सबसे मतलब ऊंची चोटी कौन सी है? 8 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सैंडल जो आपका चोटी है ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है। अगर पूछे कितना मीटर, तो यह ना 732 मीटर ऊंची है। ठीक है, 732 मीटर ऊंची यह चोटी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? बताना है। तो मुंबई नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था?
ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर में वाडियार राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में एक हिंदू राजवंश था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैसूर में इनका शासन चलता था। नंबर 11 बताना है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ आया था। देखिए, जस्टिस वीर स्वामी रामास्वामी पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ क्या आया था, महाभियोग प्रस्ताव। अब ये पूछा जा सकता है कब आया था, तो 1991 ईस्वी में ये लाया गया था। बट यहाँ पे ये जो है ना, ध्यान रखेंगे कि इन तीनों में से अगर पूछेगा सबसे पहले 1991 में आया था, न्यायमूर्ति रामास्वामी के ही मतलब खिलाफ आया था। मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन नंबर डी, प्रमोद सावंत के द्वारा लिया गया है, ठीक है। और ये जो है पूछेगा गोवा के कितने नंबर के, तो 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो है ना मतलब 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार हो जाएंगे सबसे। मीरा कुमार 2009 से 2014 तक लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, ठीक है। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ जो है ये चलती है। ध्यान रखेंगे कैसे, किधर से, ये भूमध्य सागरीय है जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है, ठीक है। एजोला के लिए यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर डी, चावल की खेती। देखिए, एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर, देखिए, निर्वाचन, लोक सेवा, वित्त आयोग का है, बट यहाँ पे योजना आयोग का ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। बताना है कि तो यहाँ पे आपको ये बात एक बात समझिएगा, योजना आयोग जो है ना, कहिए कि मतलब एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था जिसे कि भारतीय संविधान में परिभाषित जो है ना नहीं किया गया था। इसकी स्थापना पूछे तो केसी न्यागी की अध्यक्षता में वर्ष 1946 में किया गया था, ठीक है। वर्ष 1946 में ये किया गया था, ठीक है। मतलब इसकी जो सलाहकार थी इसी के सिफारिश पर मतलब कहिए कि किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी से रहा है। ध्यान रखेंगे, यह एक भारतीय एथलीट है जो कि तीरंदाजी में मतलब भाग लेती हैं। एक बात और समझिएगा, फिलहाल ये ना वर्ल्ड की 5वें नंबर की खिलाड़ी हैं। अगर पूरे विश्व में पूछे कि मतलब कि तो ये ध्यान रखेंगे कि पहले ना विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुके हैं, बट अभी ये 5वें नंबर पे, ये तो खैर नंबर चेंज होते रहता है, ठीक है। देखिए, 2016 ईस्वी में ना इनको 2016 ईस्वी में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसे? तो दीपिका कुमारी को आपको ध्यान रखना है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नंबर 19 है, बोध गया का महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर कि भगवान बुद्ध के बारे में बताना है क्या हुआ था। देखिए, बुद्ध और जैन से यहाँ पे आपका सवाल है, तो बताइए। 19 का यहाँ पे भी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जहाँ पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझिएगा, जो लोग नए हो एक बार समझ लीजिएगा। बोध गया में 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद ना 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब? वैशाख पूर्णिमा की रात को। कहाँ पर? तो पीपल वृक्ष के नीचे में हुआ था, और तभी से ये बुद्ध कहलाए थे। और यहीं पर ना महाबोधि मंदिर जो है ये बनवाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। आइए नंबर नेक्स्ट देखिए 20, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? देखिए, कन्फ्यूजन वाला क्लास ये क्वेश्चन है कि नहीं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, महावीर का जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ईसा पूर्व में वैशाली के जो पास में कुंडग्राम कहिए या फिर कुंडलपुर कहिए, यहीं पे हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर रहे थे। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने मतलब कहिए कि नंदी वाहन से अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर 30 वर्ष तक के लिए घर को छोड़कर चले गए थे। 42 वर्ष की उसके बाद देखिए कहाँ पर, तो त्रिजुपालिका नदी है, इसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जिसे जैन धर्म में पूछेगा क्या कहा गया है ज्ञान प्राप्ति को, तो आपको याद रखना है कि कैवल्य कहा गया था, ठीक है। और
72 वर्ष की आयु में राजा हस्तिपाल के यहाँ ना पावापुरी नामक जगह पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में थे। ठीक, अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के मतलब प्रमाणिक मतलब कहिए कि स्रोत के रूप में है। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, देखिए 1800 जो आपका 78 था ना, 1878 का देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को बनाने के उद्देश्य से भारतीय भाषा के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण वगैरह कहिए कि स्थापित वगैरह करने को, और जो राजद्रोही लेख होता है उसको दबाने के लिए, इस तरह का मतलब समाचार पत्र को ना दंडित वगैरह करने के लिए नियम लाया गया था। ठीक है, तो वर्ष 1882 ईस्वी में ना फिर इसको वर्ष 1882 ईस्वी में लॉर्ड जो आपका ये है लॉर्ड रिपन के द्वारा इस अधिनियम को ना समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को। तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चंपारण से संबंधित है और ये नील की खेती के लिए हुआ था। ठीक है, बताना है कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित है। नंबर 25 का ऑप्शन नंबर देखिए, जो आपका विद्यावन 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था ना, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहे थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ अगर पूछेगा आपका, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तो ये आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो आपका ये आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो 1931 में राजगुरु को फांसी है, बस ये आपका कहिए कि यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है ये आप समझ पाए 1940 में नहीं, 1929 को ही यह हो गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं नंबर 26, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सियाचिन जो है ये विशालतम है। भारत में विशालतम हिमनद पूछे, सियाचिन हिमनद है। इसकी लंबाई पूछ सकता है आपसे, तो ये आपको 76 किलोमीटर बता देना है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम सीमाओं को छूता है? 28 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि यह जो है ना टोटल 8 राज्यों के और 8 राज्य और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश से मतलब ये मिलता है। अब देख लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, इन सारे राज्यों से ये लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। वो कौन सा है आपका? तो दिल्ली से वो लगती है, ध्यान रखिएगा। भारत का नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में यह दोनों मिल जाती है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है कहाँ पर? तो देखिए, भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की स्थापना हैदराबाद में, जो आपका ये नेशनल सेंटर फॉर ओपन इंफॉर्मेशन साइंस है, इसी के परिसर में किया गया है। पूछेगा जगह तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है बताइए? 31 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, भितरकनिया जो आपका उड़ीसा में, पिचवरम तमिलनाडु में है, वेमनाथ कर्नाटक यहाँ पे दिया हुआ ना, तो वेमनाथ कर्नाटक में नहीं है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे केरल करना है बस, फिर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, केरल स्थित का मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है ये। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, शिव समुद्रम। ठीक है, नंबर 32 के बाद देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव
किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उत्तरी कोयल नदी पर यह बनना है। ठीक है, 5 जनवरी 2019 को झारखंड के पलामू जिले में उत्तर कोयल नदी, जिसे आप सोन की सहायक नदी के बारे में जानते हैं, इस पर ना मंडल बांध परियोजना की नींव रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? बताना है। 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा नहीं रखता है। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, इलायची दो तरह का होता है, एक होता है छोटी इलायची, एक होता है बड़ी इलायची। छोटी इलायची ना सबसे पहले आपका नंबर फर्स्ट केरल में, सेकेंड आपका कर्नाटक में, थर्ड हो जाएगा तमिलनाडु में। इन तीनों जगह पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। ठीक है, अगर आपसे ये आपका छोटी इलायची के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बड़ी इलायची के बारे में बताइए कि इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आ जाना है आपको, सिक्किम में होता है बड़ी इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर देखिए, बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद आपका राइट आंसर। नंबर 36 है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़ौदा में है, गुजरात के बड़ौदा में यह है। कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? बताना है। एक बात और आप जान लीजिए, जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है ना, इसका नाम आप चेंज करके ना नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। यह अकादमी बड़ोदरा का लाल बाग में प्रताप विलास पैलेस है, इसी कैंपस में है। कौन यहाँ पे पूछा ना सही सुमेलित नहीं है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ना सी वाला, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो आपका कर्नाटक दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, MH यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में है। बाद बाकी आपका पोखरण राजस्थान में, तुम्बा केरल और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सही है। कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? बताना है। तो 38 का ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे जो गिब्सन है ना, ब्राज़ील ना होकर के यह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे आपका तीनों सही मैच किया हुआ है। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको टाइम चाहिए होगा आराम से वीडियो को आप रोक लीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछा? कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर के धाराओं में से एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान बिल्कुल भी नहीं देता है? तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा, कनारी बिल्कुल भी नहीं देता है। ठीक है, नंबर 40 है, बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बिहार में। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आपके बिहार से है, तो नंबर 40 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दरभंगा में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिहार में 9 मंडल हैं, बिहार का कौन सा जिला मंडल नहीं है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा खासा है आपके बिहार से, बिहार स्पेशल का आपका प्रिपरेशन कैसा हो चुका है ये आपको बताना है, पता चलेगा। इसीलिए आपको 41 का आपको जवाब बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए बताना है आपको। नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका जो ए है ना, कृषि कर नहीं लगाया जाता है, बल्कि ये राज्य के द्वारा लगाया जाता है। GI टैग की समय सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्षों के लिए ये दिया जाता है, फिर से इसका नया मतलब कहिए कि GI टैग फिर से दोबारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? 44 का ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास सूचकांक नहीं किया जाता। मानव पूंजी रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ये किया जाता है। ठीक है, अगर पूछे कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे आप UNDP जानते हैं, UNDP के द्वारा इसका कहिए कि रिपोर्ट मतलब प्रकाशित किया जाता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने टाइम के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने के लिए ये कोई भी इंसान को बंदी बनाया जा सकता है। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का रहा था? अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका 5वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा था, कितने? 6 वर्षों का। ठीक है, अगर पूछे कि इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था तो यह भी आपको जानना है चाहिए। 19 मार्च 1971 से लेकर के 18 मार्च 1977 तक का इसका कार्यकाल रहा था। छठी इसका
पांचवा जो आपका ये लोकसभा का कार्यकाल रहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद में है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 48 का ऑप्शन नंबर आपका डी, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नंबर 49 बताना है कि राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष कब राजनीतिक दल को? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1985 में। 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1900 आपका जो 85 के दौरान राजनीतिक दल को पहली बार संवैधानिक मान्यता मिला था। ठीक है, यह अधिनियम पूछे 1 मार्च, डेट भी आपको ध्यान रख लेना है, 1 मार्च 1985 से यह आपका लागू है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछ लेता है कि राज्य के विधानसभाओं के बारे में बता दीजिए कहाँ पर, तो 332 में ना आपका राज्य में दिया गया है। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन देख लीजिए, एक कोशीय जीव कैसे प्रजनन करता है? ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन के थ्रू। ध्यान रखेंगे, एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों के द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है, प्रजनन की इस अलैंगिक विधि में ना कोशिका विभाजन शामिल होता है, जिसमें कि एक जनक अपने संतान कहिए कि उत्पन्न कर सकता है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 52 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर 53 आपको बताना है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समावयव है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, एन ब्यूटेन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है? 54 का बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? बायोगैस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला, काफ़ी खतरनाक है इबोला, ध्यान रखेंगे। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी, रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो सुपर फॉस्फेट है यह आपका एक ना कहिए कि फास्फोरस ये उर्वरक होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका नहीं होगा। नंबर 58 में आपको बताना है कि परम शून्य ताप की वह स्थिति है, ताप की यह जो ना वह कंडीशन होता है जिस पर क्या होता है? 58 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गैसों में आणविक गति जब घटने लगती है। ठीक है, परम शून्य जो है ना ताप की वह कंडीशन होता है जिस पर गैसों में आणविक गति घटने लगती है। बताना है कि यहाँ पे फैदोमीटर होगा, 2 की मात्रा होना चाहिए। फैदोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? 59 का फैदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होता है? क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, झूला झूल रही लड़की अगर खड़ी हो जाती है ना तो झूले की जो मतलब प्रभावी लंबाई है वो घट जाता है, जिस कारण से ना झूले का जो आवर्तकाल है वो घट जाएगा और झूला जो है तेजी से मतलब झूलने लगेगा, झूला का वो चाल तेज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या पूछा है? आवर्तकाल पूछा है ना, तो आवर्तकाल यहाँ पे क्या होता है? घट जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, झूले का आवर्तकाल अगर पूछे कि द्रव्यमान के घटने या बढ़ने से क्या होता है, तो ये चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। ध्वनि के पुनरुत्ताप जो है के लिए सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, लेजर बीम का यूज किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे आप सीडी के नाम से जानते हैं, इसमें आकर ये मतलब कहिए कि प्रारूप मतलब सिंचित किया जाता है, इसमें रखा जाता है। सही कथन यहाँ पर चुनना है नंबर 62 का। चाहिए टाइम तो वीडियो को रोक लीजिए। देखिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तरंग दैर्घ्य के द्वारा समझ लीजिएगा कि तय की गई जो न्यूनतम दूरी होती है, तरंग दैर्घ्य
तरंग, देखिए तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग के द्वारा तय की गई ना न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को अगर पूछेगा ना कि कैसे लिखते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसे आप ना लैम्डा के द्वारा ऐसे करके डिनोट करते हैं, इसे आप लैम्डा नाम से जानते हैं, ठीक है, लैम्डा इसे आप कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक पूछे तो इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। बताना है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है नंबर 63 का, ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य का ये इकाई होता है। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रक्षेपित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितना होगा, कितना किलो हर्ट्ज में होगा ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए 10 किलो हर्ट्ज में होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ना वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे उबलने का जो बिंदु है ना वो नीचे आ जाता है। बताना है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम होता है, ध्यान रखेंगे। पानी के बताना है कि भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 11.11%, सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, बताना है, लुईस अम्ल पूछा है जो कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 68 का सी हो जाएगा राइट आंसर। NH3 आपका जो है लुईस, ये मतलब अम्ल नहीं बल्कि ये क्षार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा। फ्लोरीन जो है ये आपका फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन जो है ना कार्बन का बहुत ही कहिए उपयोगी आपका अपरूप होता है। इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से षष्ठफलाकार या फिर पंचभुजाकार रूप से जुड़कर एक पिंजरा बनाते हैं, ठीक है। इसे आप C60 से ना डिनोट करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ये 1859 में ना इसका प्रकाशन हुआ था, और यह जो है ना ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह लिखा गया था। 71 बताना है कि पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, ऑप्शन नंबर ए जल का प्रकाश अपघटन, राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है, 72 बताइए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मानव के श्वेत रक्त कणों में, जिसे आप WBC के नाम से जानते हैं, इसका व्यास कितना होता है बताइए, तो अगर पूछे 7 आपका माइक्रोमीटर, यहाँ पे क्या पूछा है मिलीमीटर में ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 0.007 मिलीमीटर, राइट आंसर, ठीक है। बताइए कि नंबर 74 विटामिन सी का सबसे जो उत्तम स्रोत है ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंवला होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटीन से होता है, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट आपका जो मैथ्स रीजनिंग का क्लास है, इसे आपको अगर सॉल्व करना हो तो आप आराम से PDF ले लीजिएगा, टेलीग्राम से आप जुड़िए, आपको वहाँ पे क्लास का PDF मिल जाएगा, ठीक है। क्लास अपलोड होने के 3 से 4 घंटे के बाद आपको क्लास का PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाता है। मैथ्स सॉल्व कर सकते हैं आप, मैथ्स का भी क्लास आपके लिए आएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम है। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। BSSC के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।